स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। आई एम सिद्धार्थ भास्कर एंड आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का सीरीज पूरा साइंस का। तो ये आज चैप्टर 5 बायोलॉजी का चैप्टर 1 और हम लोग सकते हैं ओवरऑल चैप्टर 5 साइंस का लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस है क्या। हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस? ओके, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव। ओके, और वी कैन से ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये? तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्राइटेरिया है। जैसे सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट है या फिर जो क्राइटेरियंस हैं, जो लोग अपना ओपिनियन देते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि एक मूवमेंट होता है बॉडी में, या फिर हम बोलते हैं जो एनिमल्स है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। ओके, ये लोग क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट किस टाइप से हो सकता है? मूवमेंट हम बोल सकते हैं जैसे हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे? जैसे हमने एक ए पॉइंट था हमारा और ए पॉइंट से लेके हम पहुंच गए बी पॉइंट पे, है ना। बी पॉइंट पे पहुंच गए तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोल देंगे। और इसको हम दूसरे टर्म्स में एक और चीज बोलते हैं, लोकोमोशन। ओके, एक तो ये हो गया। अब मूवमेंट एक और चीज को बोलते हैं, जैसे हमारे पास कोई ट्री है, तो ट्री में क्या होता है? ट्री में जो लीव्स होती हैं वो हिलती हैं, या फिर हम देखते हैं कुछ जो ट्री होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके अपनी ग्रोथ दिखाते हैं, तो वो हम मूवमेंट शो करवाते हैं। तो आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे क्या है डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं, आगे समझ में आ रहा होगा, है ना। मूवमेंट क्या होगा? जैसे हम बोल सकते हैं एक जगह पे हिलना, या फिर हम बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाना, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं क्या कि ट्रेवल करना। ओके, तो वैसे हम देख लेते हैं क्या मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होगा? तो प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स एंड शूट्स एंड रूट्स। ओके, अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, है ना। लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, या फिर शूट्स एंड रूट्स। शूट्स मतलब स्टेम। ओके, शूट्स और स्टेम्स, तो हम ये बोल सकते हैं शूट्स और स्टेम्स होते हैं। तो इनके जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट का मूवमेंट। और एनिमल्स में कैसे होता है? एनिमल्स में तो हमें पता है, जैसे हम अपने आप को ले लेते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं, या अपने हैंड को हिला पा रहे हैं, या फिर हम पैरों को हिला पा रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट शो करते हैं। इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या कि प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट टाइप से ये मूवमेंट शो करते हैं। अब मूवमेंट का हम दूसरी टाइप से कैसे दे सकते हैं? जैसे जो ट्रीज है ना, तो ट्री जैसे मैं एक ड्राइंग करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे प्लांट ले लिया। ओके, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, मैंने क्या लिया, एक प्लांट लिया। अब यहाँ पे एक सनलाइट है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है? सन है। ओके, तो सन लाइट की वजह से क्या होगा? ये जो मूवमेंट है ट्री का, तो वो मूवमेंट किस टाइप से हो जाएगा? हम बोल सकते हैं कि इसी की तरफ ये झुक जाएगा थोड़ा सा। हम क्यों क्यों झुकेगा? या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्या, जैसे फ्लावर होते हैं, सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स क्या होते हैं? सनफ्लावर्स क्या करते हैं? सनफ्लावर प्लांट्स व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम अबव, सनफ्लावर प्लांट्स हम बोलते हैं क्या, जब ऊपर से लाइट आती है, या फिर हम बोल सकते हैं सन लाइट आती है, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को सन की तरफ, या फिर जो डायरेक्शन होती है लाइट की, उसकी तरफ वो मुड़ जाते हैं। तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं लीव्स, या फिर दूसरा क्या, फ्लावर्स की मूवमेंट जो होती है वो इस तरीके से करवा सकते हैं। या फिर बोलते हैं कि लीव्स या फिर प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप ही खुद लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से, इसी अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं उसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। जैसे दूसरी चीज हम बोल सकते हैं क्या, रूट्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस टाइम का हम समझेंगे बाद में, पहले रूट्स का ले लेते हैं। तो रूट्स का क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, यही ये रूट्स हैं। तो ये रूट्स क्या करते हैं? जैसे जैसे यहाँ पर ग्राउंड वाटर, क्या मान सकते हैं हम, ग्राउंड वाटर क्या है? नीचे है। तो ग्राउंड वाटर अगर नीचे है तो हम बोल सकते हैं क्या, ये रूट्स जो होंगी वो ग्राउंड वाटर के लिए नीचे जाएंगे। और दूसरी चीज क्या होगा? ग्रेविटी के लिए हम बोल सकते हैं क्या, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे अपना मूवमेंट शो करेंगे।
ओके, तो अब दूसरी दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ग्राउंड वाटर जहाँ से मिल रहा है, ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर मिल रहा है जहाँ से, और हम बोल सकते हैं क्या, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ओके, तो ये दो चीजें हम बोल सकते हैं किसके लिए, रूट्स के लिए। और सूट्स के लिए कैसे होता है, सूट्स क्या करते हैं जनरली, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ओके, इस टाइप से होता है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। बट इसके अलावा क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है इसकी, मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे ये ग्रेविटी के लिए हमारे रूट्स जा रही थी नीचे की साइड, वैसे ही मूवमेंट क्या करता है, स्टेम का मूवमेंट क्या होगा, स्टेम स्टेम का मूवमेंट कैसा होगा, स्टेम मूवमेंट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम इस टाइप से, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन्स हैं, या फिर जो प्लांट्स के टाइप्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, ये बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, तो बॉडी पार्ट्स ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, सूट्स हैं और रूट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप से और अलग एक मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग टाइप से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ एक नोट देख लेते हैं, नोट क्या है हमारे पास, द मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल, है ना, एज दूज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज। हम बोल सकते हैं क्या, जब बहुत छोटे स्केल पे होता है, जैसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं हम, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, या फिर सेलुलर लेवल का कुछ हम देखते हैं, तो हमें नॉर्मली नेकेड आई से ये दिखाई नहीं देता। जैसे हमारी सेल है, तो सेल के अंदर क्या हो रहा है ये हमें नॉर्मली नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, बट मूवमेंट तो होती है उनमें। जैसे हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना, वैसे ही क्या बोल सकते हैं हम कि मूवमेंट होती है छोटे छोटे लेवल पे, या फिर वेरी स्मॉल स्केल पे जब होती है, तो ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, बट मूवमेंट होती है। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। हम बोल सकते हैं क्या, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, जैसे पहली चीज, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, मतलब कि इनके लिए एक जैसे नॉन लिविंग की बात करते हैं, नॉन लिविंग क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर इनको ले जाना है, तो या तो हम अपनी हेल्प करें, या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन्हें क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, हम बोल सकते हैं किसके लिए, जो नॉन लिविंग होंगे, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। अब इसके लिए क्या होगा, लिविंग थिंग्स के लिए इसमें जो मूवमेंट होगी उनको वो खुद से कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो वो अपनी एनर्जी का खुद यूज करके मूव कर सकते हैं। बट ऐसा ये नॉन लिविंग नहीं कर सकते, इन्हें रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल फोर्स की। अब दूसरी चीज देख लेते हैं क्या, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमें चाहिए फूड, खाना चाहिए हमें, और दूसरी चीज हम बोलते हैं क्या, एयर चाहिए, एयर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन। अब हम जैसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन चाहिए हमें, और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, वाटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, लिविंग थिंग्स नीड्स फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है, और तीसरी चीज हम देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब ग्रोथ कैसे होती है, जैसे अब एक नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकती है। अब ये कंफ्यूजन वाली चीज है, कैसे हो सकती है नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ, जैसे मैं बोलता हूँ एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, एक होती है क्या, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। ओके, तो जब हम बात करते हैं लिविंग की, तो लिविंग में दोनों टाइप से हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल ग्रोथ भी हो सकती है। बट जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में ओनली ग्रोथ होती है एक्सटर्नल टाइप से। एक्सटर्नल टाइप से कैसे हो सकती है, जैसे हमारे पास कोई रॉक हुआ, तो रॉक के ऊपर कोई हवा चली और उसके साथ में मिट्टी आके जम गई, तो वो क्या हो जाएगा, उसका बल्क या फिर मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। तो हम बोल सकते हैं क्या, एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, बट इंटरनल ग्रोथ नॉट पॉसिबल इन द नॉन लिविंग थिंग। यानी कि ये क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा इंटरनल ग्रोथ, एंड एक्सटर्नल ग्रोथ क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या, इंटरनल ग्रोथ की वजह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है।
बट हम एक्सटर्नल ग्रोथ से 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप से हम समझ सकते हैं। अब फोर्थ क्या है हमारे पास, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या करती है, जैसे विंटर्स के टाइम पे अलग टाइप से रिस्पॉन्स करती है, जैसे हमें क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है, कपड़े पहनने की जरूरत होती है ना। वैसे हम क्या करते हैं, जब गर्मियों के टाइम पे कम कपड़े या फिर हल्के कपड़े पहनने का यूज कर मतलब ट्राई करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, या फिर हम बोल सकते हैं किसके लिए, चेंजेस अराउंड देम। जैसे हमने अचानक से, हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते करते कहीं अचानक से एक हॉर्न बजा, हॉर्न बजा, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्स करना पड़ेगा बॉडी को, हम साइड हो जाते हैं, है ना। तो वैसे क्या कर सकते हैं हम कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर सेंसिटिव। ओके, अब इसके बाद हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन आगे देखेंगे हम, है ना, बट हम नॉर्मली इन जनरल देख लेते हैं, क्या, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन कर सकते हैं पूरा, और एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं फ्रॉम फूड। ठीक है, अब इसके बाद हम देख सकते हैं फिफ्थ क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। यानी कि जब हमारे पास, जैसे हमने फूड कुछ गेन किया, जब गेन किया तो उसके बाद कुछ फूड होगा जो बचा हुआ है, वो हम क्या बोल सकते हैं, उस फूड को, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, है ना। तो ये एक्सक्रेशन नहीं कर सकते नॉन लिविंग थिंग, बट लिविंग थिंग्स कैन डू एक्सक्रेशन। ओके, लास्ट हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या फिर हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, और अपने जैसे छोटे को एक को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे छोटा बेबी प्रोड्यूस होता है, फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो उसमें जब कोई छोटा यंग बेबी आता है तो हम बोलते हैं क्या, कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। ओके, अब इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है टॉपिक, है ना, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ रहे हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस। तो हम पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसका आंसर ढूंढते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर बेसिक फंक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर बेसिक फंक्शन जो कि लिविंग प्रॉपर्टी के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए करना जरूरी है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, एक तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ये करते हैं लिविंग थिंग्स। ओके, दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ये भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाना किसी चीज को, जैसे हमारा ये ब्लड है, ब्लड क्या करता है, फ्लो होता रहता है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन को कैरी करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिर उसके अलावा एक्सक्रीशन, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको बाहर निकालते हैं। अभी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन भी आगे आएगा, तो इन दोनों को भी हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें बेसिक फंक्शंस करने क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे हमने, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन क्या करता है, किसी भी चीज़ को रीड करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करता है ना। हम बोल सकते हैं क्या, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमें कुछ चीज़ उठानी हो, है ना, कोई चीज़ उठानी है, तो ब्रेन ने हमें सिग्नल दिया कि हमें अपना कोई कोई पर्टिकुलर थिंग उठाने के लिए, तो वो हमारा हाथ क्या करेगा, ग्रैब करेगा उसको, ग्रैब करने के बाद उसको हम उठाएंगे, है ना। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्या है, मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। मूवमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है मूवमेंट, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोकोमोशन भी बोल सकते हैं। और एक ही जगह पे हिलना, जैसे हम अपने हाथों को हिला के कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, या फिर हम अपने हाथ नॉर्मली हिलाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट। एंड रिप्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं, अपने जैसे एक किसी को बनाना बोल सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे किसी एक को प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।